मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं रिकर्सन का। सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ेंगे रिकर्सन, डिफरेंस बिटवीन रिकर्सन एंड इटरेशन। तो फर्स्ट डिफरेंस है इन रिकर्सन द स्टेटमेंट ऑफ बॉडी ऑफ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है फंक्शन की वही फंक्शन को कॉल करती है। जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये अपने आप को कॉल कर रही है, FUNCT अपना आप को कॉल कर रही है। इसमें क्या होता है, इसमें इटरेशन में जो है ऐसा कुछ नहीं होता। इटरेशन में पहले से ही हमें लिमिट दी रहती है कि जो है स्टेटमेंट्स कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे। जगह आप लिखा है प्रिंट आई, ठीक है, इसमें लिमिट दे रखी है एन की वैल्यू 1 है, 1 to 6 यानी कि 1 to 5 तक जो है 5 टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे रिपीटेडली। तो ये प्रिंट आई जो है रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अपने आप को कॉल करता है, लेकिन इसमें जो होता है रिकर्सन में ये अपने आप को ही कॉल करता है, ठीक है। और इसमें टर्मिनेशन पॉइंट होना चाहिए। टर्मिनेशन पॉइंट ये नीचे वाला है, प्रिंट n+1, इससे टर्मिनेशन होकर बाहर आ जाएगा। तो एक एग्जांपल दे रखा है हमने, रिकर्सन से 1 to 5 की सीरीज प्रिंट करनी है, विदाउट रिकर्सन 1 to 5 सीरीज प्रिंट करनी है। अगर हम रिकर्सन से प्रिंट करते हैं तो आप देखो फंक्शन 1 दे रखा है, ठीक है, इनिशियल लिमिट दे रखी है यहाँ पे फंक्शन 1, ये ऊपर गया, n की वैल्यू 1 हो गई तो प्रिंट 1 प्रिंट हो गया, 1 लेस देन 4 यस, ठीक है। तो फंक्शन 1 + 1 2 हो गया। तो फंक्शन 2 ये अपना आप में एक फंक्शन है नहीं, है फंक्शन 2 अपना फंक्शन है, ये फिर ऊपर चला जाएगा, फंक्शन 2 हो जाएगा ये। तो प्रिंट 2 प्रिंट हो जाएगा, ये 2 प्रिंट हो गया। तो 2 लेस देन 4 यस, तो फिर ये चलेगा फंक्शन 2 + 1 3, फंक्शन 3 अपना आप में एक फंक्शन है, फिर ये ऊपर जाएगा फंक्शन 3, तो प्रिंट 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब 3 लेस देन 4 यस, तो फंक्शन 3 + 1 4, फंक्शन 4 हो जाएगा। फंक्शन 4 अपना आप में एक फंक्शन है, सेम फंक्शन है, फिर ये ऊपर जाएगा तो प्रिंट 4 हो जाएगा। 4 लेस देन 4 नो, तो एल्स पार्ट में आ जाओ, तो प्रिंट 4 + 1 5, तो 5 भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 1 to 5 की सीरीज प्रिंट हो रही है रिकर्सन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने लूप चला दिया है 1 to 6 एन की वैल्यू 1 है, यहाँ पे नीचे से 1 जा रही है ऊपर 1 to 6, ठीक है, यानी कि 1 to 5 चलेगा ये। तो 5 टाइम्स जो है हमारा आई प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट होएगा 1 2 3 4 5। तो सिंपल है, तो आपने करा ही है। उसके बाद सेकंड डिफरेंस है इन रिकर्सन ओनली टर्मिनेशन कंडीशन इज स्पेसिफाइड। तो रिकर्सन में जो है टर्मिनेशन कंडीशन ज़रूरी है। अगर टर्मिनेशन नहीं करोगे आप तो रिकर्सन चलता रहेगा इनफाइनाइटली, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले वाले प्रोग्राम में टर्मिनेशन कंडीशन दी थी है प्रिंट n+1 है, इसमें हमने कोई रिटर्न का यूज़ नहीं किया है, ना ब्रेक का यूज़ किया है, रिटर्न का, लेकिन इससे ये बाहर आ गया है लास्ट में एन प्रिंट की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। तो ये ऊपर तो जाएगा नहीं यहाँ से, तो ये बाहर आ गया टर्मिनेशन पॉइंट, ठीक है। तो टर्मिनेशन पॉइंट देना, कंडीशन देनी ज़रूरी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, रिपीटेशन में इटरेशन में बस इनिशियलाइजेशन देना है, कंडीशन देनी है, स्टेटमेंट देना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना है। जैसे हमने पिछले वाले में करा था, हमने इनिशियलाइजेशन एन की वैल्यू 1 थी, ठीक है, कंडीशन दी थी कि 6 तक चलेगा, लेस देन 6 तक चलेगा, और स्टेटमेंट्स दिए थे। स्टेटमेंट्स क्या है, प्रिंट आई, एक ही स्टेटमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब देने पड़ते हैं, 3 चीज़ देनी पड़ती हैं। एक तो स्टेटमेंट्स, एक ही स्टेटमेंट्स है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन 6 तक चलेगा, ठीक है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना पड़ता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसमें 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको 2 का डिक्रीमेंट करना हो तो कॉमा लिख के, कॉमा करके 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब स्पेसिफाइड करना होता है इसमें। थर्ड डिफरेंस है स्टेटमेंट इन बॉडी ऑफ फंक्शन टू फोर्स द फंक्शन टू रिटर्न। इसमें क्या होता है, जो फंक्शन की जो बॉडी होती है वो उसको बाहर निकलने के लिए कहती है कि आप बाहर निकलें, ठीक है, रिटर्न से। रिकर्सन में जो है फंक्शन की जो बॉडी है, ठीक है, वो फोर्स करती है कि आप उसे बाहर निकलें विदाउट रिकर्सन को कॉल किए हुए। क्योंकि अगर रिकर्सन को कॉल करोगे वो फिर दोबारा फिर नेक्स्ट टाइम फिर रिकर्सन चलेगा, फिर रिकर्सन चलेगा, रिकर्सन तो चलते रहेगा। विदाउट रिकर्सन कॉल भी एग्जीक्यूट कह रहा है, बिना रिकर्सन को कॉल किए आप बाहर आ जाओ, ठीक है। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में देखो, आप यहाँ से बाहर आ गए, हम ये प्रिंट n+1, यहाँ से हम बाहर आ गए, 5 प्रिंट हो गया, ठीक है, 5 प्रिंट हो गया। हम यहाँ तो नहीं गए फंक्शन में, यहाँ तो हम गए ही नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है विदाउट फंक्शन को कॉल किए, रिकर्सन को कॉल किए आप बाहर आ जाओ, ठीक है, यही कह रहा है वो। तो विदाउट रिकर्सन कॉल बीइंग एग्जीक्यूटेड, बिना रिकर्सन कॉल किए आप बाहर आ जाओ, ठीक है।
इसमें क्या कर रहा है, द इटरेशन स्टेटमेंट इज रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड अंटिल कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो कंडीशन इधर ट्रू है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तो आप स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। विदाउट टर्मिनेशन पॉइंट इट लीड्स टू इनफाइनाइट रिकर्सन, ये भी ट्रू है कि अगर टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होगा तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, वो इनफाइनाइट रिकर्सन बन जाएगा। ठीक है नहीं, अगर टर्मिनेशन नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे ये ना लगाऊँ प्रिंट n + 1, प्रिंट n + 1 ना लगाऊँ, तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे हमने हेलो वाला किया था। तो टर्मिनेशन लगाना ज़रूरी है। इट लीड टू इनफाइनाइट रिकर्सन। इटरेशन में भी होता है इनफाइनाइट लूप। अगर कंडीशन जो है, इफ़ द कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स, कंडीशन ऑलवेज इज ट्रू। ठीक है, कंडीशन जो है हमेशा ट्रू हो रही है, ठीक, और वो फॉल्स हो ही नहीं रही है, तो ये भी इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट इटरेशन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे पिछले प्रोग्राम में जो है जैसे n की वैल्यू 6 होती है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। n की वैल्यू i की वैल्यू 6 होती है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, और यदि i की वैल्यू जो है 6 होएगी ही नहीं, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ठीक है, अगर आप मेंशन नहीं करोगे यहाँ पे 6 मेंशन नहीं करोगे तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा ये। नेक्स्ट है इनफाइनाइट रिकर्सन कैन क्रैश द सिस्टम। अगर आपने इनफाइनाइट रिकर्सन चला दिया कंप्यूटर में तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, मेमोरी जो है रन आउट हो जाएगी सारी। ठीक है, ऐसी इनफाइनाइट लूप इसमें भी होता है इटरेशन में। इनफाइनाइट लूप यूजेस CPU साइकिल्स रिपीटेडली। ठीक है, इनफाइनाइट लूप आपको बताइए कि CPU का टाइम लेती है बहुत, CPU को बिजी रखता है इनफाइनाइट लूप बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रिकर्सन और इटरेशन में। नेक्स्ट एक प्रोग्राम है फैक्टोरियल का, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सन। तो हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकाला है रिकर्सन से। तो आप मेन पे आ जाओ, आप एंटर द नंबर, कोई नंबर दे दिया हमने, सपोज हमने 4 दे दिया, n की वैल्यू 4, तो फैक्टोरियल 4 हो गया यहाँ पे, फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो 4 ऊपर चला गया। ठीक है, ये अपने आप को कॉल करेगा फैक्टोरियल। दिस इज़ n, यहाँ पे n है, यहाँ पे नम है, दोनों में डिफरेंस है। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि n जो है एक्चुअल पैरामीटर है और नम जो है फॉर्मल पैरामीटर है। ठीक है, तो ये एक्चुअल पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर है। तो जब इनका नाम डिफरेंट है, जब ये एक्चुअल पैरामीटर या फॉर्मल पैरामीटर है, तो वेरिएबल भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, n यहाँ पे नम, वैसे आप यहाँ पर n लिया है तो यहाँ पर भी n ले सकते हो, दोनों सेम ले सकते हो। ठीक है, लेकिन सेम का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये जो फंक्शन है, जो ऊपर सेम जो फंक्शन है, ऐसा लगता है जैसे कि ये इसी के लिए बना है, जबकि ऐसा नहीं होता। कोई भी फंक्शन जो होता है किसी स्पेसिफाइड फंक्शन के लिए नहीं होता, कोई स्पेसिफाइड फंक्शन इसे कॉल करेगा। किसी भी फंक्शन को कोई भी कॉल कर सकता है, कभी भी कोई भी कहीं से भी कॉल हो सकता है। ये फंक्शन जो है इसे कोई भी कॉल कर सकता है। अब जब इसे कोई भी कॉल कर सकता है तो ये जनरल होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पर भी n कर देंगे, यहाँ पर भी n कर देंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे ये फंक्शन केवल इसी के लिए बना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम अलग है, नम, यहाँ पे हमने नम लिखा है, नम का मतलब फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, n का मतलब नम जो है यहाँ पे इसे फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, इसे एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। कि एक्चुअल तो n ही है क्योंकि आप n की वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, तो 4 दिया हमने, फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4, नम की वैल्यू 4 हो गई यहाँ पे। तो 4 = 1 नो, तो रिटर्न 4 × फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, या 4 × फैक्टोरियल 3, 4 × फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 अपने आप में एक सेम फंक्शन है, ये अपने आप को ही कॉल करेगा। तो फिर फैक्टोरियल 3 ने अपने आप को कॉल किया, तो 3 = 1 नो, तो फिर क्या होगा, नम तो था ये 4, तो 4 तो ऊपर से लिख दिया हमने, तो 3 × फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2 फिर अपने आप में फंक्शन है, फैक्टोरियल 2 = 1 नो, फिर यहीं आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 का क्या होगा, 2 × फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 फिर फंक्शन है। ठीक है, तो 1 = 1, यस, रिटर्न 1, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1। ठीक है, और तो फिर ये पूरा का पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट हो गया, रिटर्न हो जाएगी इसकी वैल्यू 24। क्या है 24 कहाँ जाएगी, ऐप के पास जाएगी। ठीक है, ऐप जो है कैच कर रहा है उसको, तो फैक्टोरियल इज 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन नहीं करना चाह रहे तो आप पूरे फैक्टोरियल n को भी यहाँ लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n उठा के यहाँ लिख दो, ऐप की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं हम।
और आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटर द नंबर हमने 4 दिया, आंसर आया फैक्टोरियल इज़ 24। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज आपको कैलकुलेट करना है x की पावर y। ठीक है, z आपका आउटपुट है, x और y इनपुट है। ठीक है, x बेस है, y एक्सपोनेंट है। तो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड पावर ऑफ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सन। तो यहाँ पे हमें रिकर्सन से करना है इसको। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, पहले हम क्या देंगे, x की वैल्यू देंगे, y की वैल्यू देंगे, x की और y की। तो एंटर द बेस हमने दे दिया x, 2 दे दिया सपोज। एंटर द एक्सपोनेंट यानी कि y हमने 3 दे दिया सपोज। ठीक है, 2 3, तो पावर 2 3 हो गया, ये पावर 2 3। ठीक है, तो पावर 2 3 हो गया, तो ये ऊपर जाएगा अपना आप। ठीक है, ये जो है एक्चुअल पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर, यहाँ पर मैंने पैरामीटर हमने बदल दिए, बदल सकते हैं आप। तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, पी की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो बी इक्वल टू 0 नो। ठीक है, तो एल्स रिटर्न ए की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू पावर 2 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू 2 ही है, 2, बी -1, बी कितना था, 3 था, 2 हो जाएगा ये, 2 इंटू पावर 2 2। अब पावर 2 पावर जो है अपना आप में एक फंक्शन है, सेम फंक्शन है, रिकर्सन से हो रहा है ये। तो यहाँ हो जाएगा 2 2। तो 2 है, बी की वैल्यू 2 है, तो बी इक्वल टू 0 नो। तो इधर आ जाओ, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू पावर 2 1 हो जाएगा ये। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, पावर 2 2 की, 2 इंटू पावर 2 1। अब पावर 2 1 फिर अपना आप में एक फंक्शन है, फिर ये वहाँ पे चला गया 2 1 लेके, तो 1 इक्वल टू 0 नो। तो इधर आ जाओ, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पावर 2 कॉमा 0। पावर 2 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू पावर 2 0। अब पावर 2 0 फिर अपना आप में एक फंक्शन है, सेम फंक्शन है, फिर ये अपना आप यहाँ पे जाएगा 2 0। अब बी की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 इक्वल टू 0 यस रिटर्न 1। तो रिटर्न 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पावर 2 0 की, पावर 2 0 की 1। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है कैलकुलेट हो गया यहाँ पे, और इनने रिटर्न कर दिया, रिटर्न 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 किसको कर रहा है, मेन को। ठीक है, तो पावर एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, पावर एक्स वाई की वैल्यू 8 कहाँ पे जा रही है, जेड में जा रही है। ठीक है, और जेड को आपने प्रिंट करा लिया, द रिजल्ट इज़ जेड, द रिजल्ट इज़ 8। तो हमने 2 दिया, एक्सपोनेंट 3 दिया, रिजल्ट इज़ 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हैं, पावर एक्स वाई को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर एक्स वाई, जेड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये भी रिकर्सन से हो रहा है, देखो आप रिकर्सन, यहाँ पर भी रिकर्सन है, यहाँ पर भी पावर का फंक्शन है, यहाँ पर भी पावर का फंक्शन है। तो ये अपना आप को ही कॉल कर रहा है मल्टीपल टाइम्स। तो ये भी रिकर्सन से हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये भी। ठीक है, एक सपोज हम सम ऑफ सीरीज प्रिंट कर रहे हैं, सम ऑफ सीरीज, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ नंबर फ्रॉम 11 to 15 यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, तो हमें 11 से लेकर 15 तक के नंबर को ऐड करना है। तो रिकर्सन से कर रहे हैं हम, देखते हैं। तो हमने क्या करा, सम, क्योंकि दे रखा है डायरेक्ट क्वेश्चन में 11 to 15 नंबर दे रखे हैं, 11 to 15, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सम 15, सम 15 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, सम 15 ऊपर चला गया, 15 ऊपर चला गया, नम की वैल्यू 15 हो गई। ठीक है, तो 15 इक्वल टू 11 नो, तो 15 इक्वल टू 11 नो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस सम 14, 15 प्लस सम 14। ओके, सम 14 फिर ऊपर जाएगा, तो 14 इक्वल टू 11 नो। तो क्या होगा, 15 प्लस सम 15 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 प्लस 14 प्लस सम 13। सम इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 प्लस 14 प्लस सम 13, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 13 इक्वल टू 11 नो। तो क्या होगा, 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस सम 12। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, 12 जो है 12 इसके इक्वल है नहीं है, तो फिर आ जाएगा, फिर 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस सम 11 हो जाएगा। तो नम की वैल्यू 11 हो गई है, तो नम 11, नम इक्वल टू 11 यस, तो रिटर्न 11। तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12, और लास्ट वाले की वैल्यू क्या हो रही है, 11 हो रही है, रिटर्न 11। तो पूरा कैलकुलेट हो जाएगा ये, कैलकुलेट होने के बाद रिटर्न कर देगा इसको, एस को। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा एस का, 65 आ रहा है आंसर। तो सम ऑफ इवन नंबर नहीं, सम ऑफ इवन नंबर नहीं है, सम ऑफ नंबर है ये,
ओके, प्लीज़ करेक्ट इट। सम ऑफ नंबर इज़ 65। ओके, सम ऑफ नंबर है, ये वन को करेक्ट कर लेना आप। सम ऑफ नंबर इज़ 65। ओके।